अस्सलामुअलैकुम फ्रेंड्स। आज मैं आपको फ्यूचर ट्रेडिंग करना सिखाऊंगा। इससे पहले कि मैं वीडियो स्टार्ट करूं, प्लीज़ अगर आपने मेरा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन नहीं किया तो उसे ज्वाइन कर दें। वहां पर आपको फ्री सिग्नल, एयर ड्रॉप्स और क्रिप्टो नॉलेज मिलेगा। और साथ ही साथ मेरा ट्विटर पेज भी ज्वाइन कर दें, वहां पर भी आपको ये सब चीज़ें मिलेंगी। थैंक यू। आज हम बात कर रहे हैं फ्यूचर ट्रेडिंग के बारे में। जैसा कि आपको पता है, आपको मैंने प्रीवियस वीडियो में बताया भी था कि आपने बाइनेंस में फ़ंड कैसे लेके आना है। INR हो, पाकिस्तानी रुपीज़ हो, उसे आपने कैसे लेके आना है। P2P ट्रेडिंग करके आपने लेके आना है। सबसे पहले आपने जैसे ही आपका फ़ंड आपके वैलेट में आ जाए तो आपने वैलेट में जाना है। वैलेट पे जाने के बाद आपने ओवरव्यू में देखना है। ओवरव्यू में आपने देखना है। अब मैं ओवरव्यू में स्पॉट पे चेक कर रहा हूँ। स्पॉट पे आप देखें तो मेरे पास शिप पड़ा हुआ है, USDT पड़ा हुआ है और वेन टोकन पड़ा हुआ है और कुछ BNB भी पड़ा हुआ है। अब चूँकि ये स्पॉट है और हमने करनी है फ्यूचर ट्रेडिंग। अच्छा, पहले एक बात और भी मैं क्लियर करना चाहूँ कि ये कोई फाइनेंशियल एडवाइस नहीं है, सिर्फ एजुकेशन पर्पस के लिए मैं बना रहा हूँ। और फ्यूचर ट्रेडिंग के बारे में तो आपको मैं क्लियरली बताऊँ, ये बहुत ज़्यादा रिस्की है। और सेकेंडली, बीइंग मुस्लिम, जब इस पे आप लीवरेज लेते हैं, लीवरेज ट्रेडिंग करते हैं, तो आपसे इंटरेस्ट लिया जाता है। जितने आप लीवरेज लेते हैं उतना ही आप इंटरेस्ट आपको पे करना पड़ता है। और जब आप इंटरेस्ट पे करते हैं तो इस्लामिक रिलीजियस रूल्स के मुताबिक ये चीज़ बहुत बुरी है। ठीक है, सबसे पहले आप जाएंगे जी P2P वैलेट पे। आपने अगर P2P वैलेट पे आपने मंगवाया हुआ है तो P2P वैलेट पे आप जाके आप अपना फ़ंड P2P वैलेट से ट्रांसफ़र करेंगे फ्यूचर्स में। अच्छा, फ्यूचर्स में भी फिर आगे दो मेन फ्यूचर्स हैं। नंबर 1 कॉइन USDT M और सेकेंडली आप देखोगे कॉइन M, USDT M और कॉइन M। USDT का मतलब तो ये सिंपली यही है कि आपके जो आप USDT पेयर्स के साथ ट्रेड करोगे फ्यूचर में तो आप USDT वैलेट में ट्रांसफ़र कर दोगे। और अगर आप किसी क्रिप्टो के साथ करते हो जो फ्लक्चुएट होती रहती है, USDT तो आपको पता है कि ये फिएट है क्रिप्टो का, ये कांस्टेंट कॉइन है, ये ऊपर नीचे नहीं होता। लेकिन अगर आप क्रिप्टो के साथ डील करते हो, क्रिप्टो के साथ फ्यूचर ट्रेड करना चाहते हो तो आप कॉइन M में अपना पैसा शिफ्ट करेंगे। हम ओवरव्यू पे जाते हैं। ओवरव्यू पे जाने के बाद मैं ट्रांसफ़र पे क्लिक करूँगा। अभी मेरे पास जो मनी पड़ी हुई है वो मेरे स्पॉट वैलेट में पड़ी हुई है। आपके पास हो सकता है P2P वैलेट में हो या स्पॉट में हो। जिस भी वैलेट में होगा आपने उस वैलेट को ऊपर रखना है और नीचे वाला वो वैलेट जिस पे आपने शिफ्ट करना है। आज की वीडियो में मेरे पास स्पॉट में अवेलेबल है तो मैं स्पॉट को ऊपर करता हूँ, नीचे P2P में है। P2P में नहीं, मैंने USDT M में शिफ्ट करना है। ये देखें, आपने स्पॉट में मेरे पास पड़ा है तो मैं इन दोनों में फ्यूचर ट्रेड करने के लिए इन दोनों में शिफ्ट कर सकता हूँ, USDT M फ्यूचर और कॉइन M फ्यूचर। USDT M फ्यूचर जो है USDT के साथ ये पेयर बनेगा और कॉइन M जो क्रिप्टो है उसके साथ बनेगा। तो मैं USDT को क्लिक करता हूँ और मेरे पास USD पड़ा है तो मैं मैक्स को क्लिक करूँगा। मैक्स को क्लिक करने के बाद जितना मेरे पास USDT पड़ा हुआ है वो सामने दिखाई देगा। अभी ये मेरे पास दिखाई इसलिए नहीं दे रहा, शायद मैंने ये USDT किसी ट्रेड पे लगाया हुआ है। हाँ, ये देख ले, ये ऑलरेडी मैंने SFP के ट्रेड पे लगाया। यहाँ से मैं कैंसिल करूँगा, फिर मैं बैक उसी पॉइंट पे जाता हूँ, ट्रांसफ़र वाले पॉइंट पे P2P
P2P से मैं उसी तरह शिफ्ट करता हूँ अपने स्पॉट वॉलेट से शिफ्ट करता हूँ अपने USDM में मैक्स करूँगा $153 में शिफ्ट करता हूँ। इस शिफ्टिंग की कोई पेमेंट नहीं होती। अब आप देख सकते हैं मेरे फ्यूचर में आ चुका है मेरे डॉलर्स। अब हम जाते हैं जी नीचे, आप देख सकते हो बेसमेंट पे वैलेट के साथ ही फ्यूचर का ऑप्शन है। हम फ्यूचर पे क्लिक करेंगे। फ्यूचर पे क्लिक करने के बाद हमारे पास आ जाता है इस तरह का इंटरफेस। इस इंटरफेस में आपने, चूँकि हमने USDT सेंड किया है तो ये USDT क्लिक होना चाहिए, ये क्लिक्ड है। फिर उसके बाद आपने अपना कॉइन सेलेक्ट करना है, जिस कॉइन पे आपने फ्यूचर ट्रेड करनी है। फ्यूचर ट्रेड करने के लिए आपको पता है कि आपके पास कोई न्यूज़ होनी चाहिए, कोई ऐसी सिग्नल, प्रीमियम सिग्नल होना चाहिए, आपको पता हो कि मार्केट ऊपर जा रही है या मार्केट नीचे आ रही है। तो मुझे इस वक्त तो कुछ भी आइडिया इस तरह से नहीं है, लेकिन मैं फिर भी मेटिक के साथ फ्यूचर ट्रेड करना चाहता हूँ। मेटिक के बाद आप देख रहे हैं आपके पास दो मज़ीद ऑप्शन आ रहे हैं। एक ऑप्शन आपके पास आ रहा है क्रॉस का और दूसरा ऑप्शन आपके पास आ रहा है लीवरेज का। एक आपके पास ऑप्शन अभी आपको दिखाई दे रहा है क्रॉस का और दूसरा लीवरेज का। क्रॉस को अगर आप क्लिक करते हो तो आपके पास दो ऑप्शंस आ जाते हैं, एक है क्रॉस और एक है आइसोलेटेड। क्रॉस का मतलब ये है कि आपके फ्यूचर का जो वैलेट है उसमें जितनी अमाउंट है, आप उसमें से जितनी अमाउंट के साथ भी ट्रेड करोगे बाकी अमाउंट वहाँ पे पड़ी रहेगी। और जैसे जैसे आपका अकाउंट अगर आप के अपोजिट ट्रेड जाती है तो वो उसमें से कटना शुरू हो जाएगा। और आइसोलेटेड का मतलब ये है फ्यूचर ट्रेड और फ्यूचर के जो वैलेट है उसमें जितना भी आपका बैलेंस पड़ा हुआ है उसको कुछ भी नहीं होगा। जितनी आपने ट्रेड पे जितने डॉलर्स लगाए हैं वही डॉलर अगर आपके अकाउंट आपके प्रॉफिट में जाता है तो उसी डॉलर से प्रॉफिट होगा, और अगर लिक्विडेशन की साइड पे जाता है तो आपका वही डॉलर्स लिक्विडेट होंगे जिसकी आपने ट्रेड लगाई हुई है। आइसोलेटेड का मतलब सिंपली आजकल आपने तो ये वर्ड बहुत ही सुना होगा एक कोविड में। आइसोलेटेड मतलब आइसोलेट कर देना, उसको एक साइड पे कर देना, उसके लिए एक मुख्तस अमाउंट रख देना। ठीक है, मैं यहाँ पर क्रॉस को ही सिलेक्ट रहने देता हूँ। इसका मतलब ये है कि मेरे पास जितने भी USDT मेरे पास अभी अवेलेबल USDT हैं, इनमें से जितने की भी मैं ट्रेड करूँगा बाकी के मेरे इसी वैलेट में पड़े रहेंगे, और ये मेरी लिक्विडेशन जो प्राइस है उसको अप रखने के लिए मुझे प्रॉफिट देगा। फॉर एग्ज़ाम्पल अगर आप आइसोलेटेड को सिलेक्ट करते हैं क्रॉस की बजाय और आपने $10 की लगाई हुई है ट्रेड, तो $10 की जैसे ही लिक्विडेशन अगर आपके अपोजिट ट्रेड जाती है तो लिक्विडेट हो जाएगा। और इसी तरह से जैसे ही क्रॉस में अगर मैं $10 की ट्रेड लगाता हूं तो मेरी लिक्विडेशन प्राइस बहुत ऊपर चली जाएगी, क्योंकि बाकी मेरे पास बहुत सारे डॉलर अभी बैलेंस में बैंक पे पड़े हुए हैं जो इस चीज़ को सपोर्ट करेंगे। आगे समझ चलें जी। मैं क्रॉस सेलेक्ट करता हूं, आप लोगों ने अपने हिसाब से सिलेक्ट करना है कि आपने क्या सिलेक्ट करना है। फिर उसके बाद लीवरेज देखें, इसके लिए इन्होंने दिया हुआ है लीवरेज 50x। मैटिक के पेयर के लिए 50x लीवरेज आप ले सकते हो, ठीक है। लेकिन बाकी 125x तक भी कुछ कॉइन्स के साथ दिया हुआ है, लेकिन मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि आपकी लीवरेज 3, 5 और बहुत ज़्यादा हद करें तो 7 से ऊपर आपने लीवरेज कभी भी नहीं लेनी। अब मैं 1.863 के रेट पे अगर लिमिट पे बाय करता हूँ
और ये रेट लगाता हूँ तो ये मुझे इस रेट पे जैसे ही आ जाएगा तो ये मेरा बाय हो जाएगा। लेकिन चूँकि वीडियो बना रहा हूँ तो मैं इतना वेट नहीं कर सकता, तो मेरा जो करंटली चल रहा है मैं उसी पे बाय करूँगा। ठीक है, समझ आ गई। आप यहाँ पर जहाँ पर मार्केट लिखा है, अगर इसको आप क्लिक करते हो तो मार्केट लिमिट रेट पे आप दोनों पे ले सकते हो। स्टॉप लिमिट, स्टॉप मार्केट, ट्रेलिंग स्टॉप लॉस, ये भी मैं आपको बताता हूँ किस तरह लगाते हैं। हम मार्केट रेट पे आ जाते हैं। मार्केट रेट पे आने के बाद हमारे पास नेक्स्ट ऑप्शन आता है कि ये जो मेरे पास डॉलर्स अवेलेबल हैं, इस डॉलर्स में से कितने परसेंट मैं बाइंग करना चाहता हूँ। मैं उसी हिसाब से परसेंटेज को सिलेक्ट कर दूँगा। मैं 50% पे सिलेक्ट कर दिया है। उसके नीचे TPSL लिखा हुआ है, टेक प्रॉफिट और स्टॉप लॉस। ये अभी भी क्लिक हो रहा है। मीन्स मार्केट रेट पे जब आप लेते हो, लिमिट पे जब आप लेते हो उस वक्त नहीं होता, लेकिन जब आप मार्केट रेट पे लेते हो तो फिर उस वक्त ये हो जाता है। इसे हम अभी नहीं लगाते क्योंकि मैंने मार्केट रेट पे ले रहा हूँ और लॉन्ग टर्म के लिए भी नहीं ले रहा, मैं सिर्फ आपको वीडियो बनाने के लिए ले रहा हूँ। तो इसलिए इसको मैं ट्रेड बाय करने के बाद ही ये मैं आपको टेक प्रॉफिट और स्टॉप लॉस लगाना सिखाऊंगा। ठीक है, उसके बाद हमारे पास बाय लॉन्ग आ जाता है। बाय लॉन्ग का मतलब ये है कि मैं लॉन्ग पोजीशन ले रहा हूँ। लॉन्ग पोजीशन का मतलब ये है कि अगर प्राइस अप जाएगी तो मुझे प्रॉफिट होगा। अभी करंट प्राइस आप देख रहे हो ये चल रही है 1.87 चल रही है। अगर प्राइस अप जाएगी 1.88, 1.89, 1.923, जितना अप जाएगी उस पे मुझे प्रॉफिट मिलेगा और जितना डाउन जाएगी उस पे लॉस मिलेगा। फ्यूचर ट्रेड की एक बात और भी है, जो हमारे वेल्स बड़े बड़े जितने इन्वेस्टर्स हैं, जो मार्केट के मैनिपुलेटर्स हैं, वो क्या करते हैं कि वो बाय लॉन्ग को भी कैश कर सकते हैं और सेल को भी कैश कर सकते हैं। जैसे इलॉन मस्क साहब हैं, तो वो लोग क्या करते हैं, BTC जब लेते हैं डाउन प्राइसेस पे लेते हैं बाय लॉन्ग लगा के। मींस अभी अगर 35,000 BTC का रेट है और वो $1 बिलियन का लेगा BTC बाय लॉन्ग करके, तो अल्टीमेटली इतनी बड़ी अमाउंट का जब वो लेगा तो उसने जाना किधर, 40,000 45 पे जाना ही जाना है। इतनी बड़ी अमाउंट जब मार्केट में आ जाएगी तो जैसे ही ऊपर जाएगा बाय लॉन्ग की उसने लीवरेज भी ली होगी, तो मींस कि ट्रेड के अप जाने पे भी वो ऐसे अप जाने पे भी वो प्रॉफिट ले रहा है। और जब वो इस पोजीशन पे आके बेच देता है तो वो सेल फिर उस वक्त वो सेल बाय सेल ये यानी शॉर्ट पोजीशन लगा के अगर मार्केट नीचे की तरफ मूव करती है उस पे भी वो लोग प्रॉफिट अच्छा खासा कमाते हैं, क्योंकि मार्केट के मेन मैनिपुलेटर्स ही बड़े बड़े इन्वेस्टर्स हैं, वेल्स हैं, इंस्टीट्यूशंस हैं। इसीलिए उन लोगों को आप ट्विटर पे फॉलो करो। वो जो ट्रेड का कहते हैं चलते हैं, उस ट्रेड को जितना आप फॉलो करेंगे, उनकी न्यूज़ को फॉलो करेंगे, आप उसी में प्रॉफिट में रहेंगे। तो अभी मैं बाय लॉन्ग को क्लिक कर देता हूँ। बाय लॉन्ग को क्लिक करूँगा तो मार्केट रेट पे मेरे लिए बाय हो जाएगा। अब जैसे ही मैंने बाय लॉन्ग क्लिक किया तो मेरे पास कंफर्म बाय का एक मज़ीद पॉपअप आ गया। इसको रीड करना आपके लिए बहुत इम्पोर्टेंट है। ठीक है, इसमें आपने क्या, सबसे पहले सिंबल आपने किस कॉइन पे लगाया है, अमाउंट आपने जिस अमाउंट के लिया है आपको 124 मैटिक टोकन मिलेंगे। प्राइस आप इस प्राइस पे ले रहे हो 1.87 पे ले रहे हो। ठीक है, एस्टिमेटेड लिक्विडेशन प्राइस, एस्टिमेटेड लिक्विडेशन प्राइस का मतलब ये है 0.64। जैसे ही 0.64 पे अगर मैटिक आ जाता है तो ये मेरे सारे $153 लिक्विडेट हो जाएंगे, ज़ाया हो जाएंगे, मेरा अकाउंट वॉश हो जाएगा।
आ गई आपको समझ। और ये लिक्विडेशन प्राइस कब आएगी, जब मार्केट -65% डाउन आएगी, तब इसने लिक्विडेट हो जाना है। आगे आपको समझ। ये तो मैंने क्रॉस की ट्रेड लगाई हुई है। अगर मैं ये ट्रेड आइसोलेटेड की लगाता, अभी मैं इसको चेंज करता हूँ आपको सिखाने के पर्पज़ से, आइसोलेटेड, तो आप देख लीजिएगा ये 0.64 से हट के ये कुछ और हो जाएगी। देखिएगा अभी आप इधर से सिंपली मैं आइसोलेटेड कंफर्म कर देता हूँ। अब मैं बाय लॉन्ग जैसे ही लगाऊंगा, बाय लॉन्ग के दफो बात, अब मैं जैसे ही बाय लॉन्ग लगाऊंगा आइसोलेटेड करके, वही डॉलर्स में इन्वेस्ट करता हूँ 50%। तो आप देखिएगा अब पॉपअप क्या आता है। अब ये कह रहा है जी, अब इसने मुझे अभी कंफर्म डोंट शो अगेन, यू कैन चेंज दिस इन फ्यूचर प्रेफरेंस। अभी आप देखें इसने मुझे ये नहीं बताया कि मेरी लिक्विडेशन प्राइस क्या है। जैसे कंफर्म हो जाएगा उसके बाद ये मुझे ऑर्डर में, कंफर्म ऑर्डर में मुझे ये दिखाएगा कि लिक्विडेशन प्राइस क्या है। ठीक है, आप लोग वहाँ जाकर चेक कर सकते हो। मैं चूँकि वीडियो बना रहा हूँ और मैं रिस्क भी नहीं लेना चाहता, $1-2 कमा के मैं ये वीडियो एंड करूँगा। तो मैं उसी तरह जिस तरह से मैं क्रॉस पे गया था, क्रॉस पे जाऊँगा, उसी तरह 50% पे मैं बाय करूँगा। तो लिक्विडेशन प्राइस मेरी देखें 0.62 है, वही लिक्विडेशन प्राइस है। मार्केट रेट पे मैं बाय कर रहा हूँ, तो मैं बाय पे क्लिक कर दूँगा। बाय पे क्लिक करने के बाद ये देखें नीचे दो चीज़ें हमारे पास आ चुकी हैं। बाय पे क्लिक करने के बाद एक है ओपन ऑर्डर, दूसरा है पोजीशंस। ओपन ऑर्डर में ये तब आता जब ये मैं लिमिट लगा के बाय करता, तो उस रेट पे जैसे ही आता तो मेरे लिए बाय हो जाता, तब तक ये ओपन ऑर्डर में रहता। लेकिन ये अब पोजीशंस में आ चुका है। पोजीशंस का मतलब ये है कि मेरी ट्रेड हो चुकी है और मैंने ट्रेड लगा दी है। ठीक है, अब देखें इस पेज को आपने पढ़ना है, समझना है कि आप इस पेज के हिसाब से आप किस साइड पे जा रहे हो, प्रॉफिट की साइड पे जा रहे हो या आप लॉस वाली साइड पे जा रहे हो। तो मैं आपको बताता हूँ। आपने सबसे पहले आपने देखना ये है, ये आप देखें, ठीक है, मैटिक यूएसडीटी का आपका पेयर है, क्रॉस 3x आपने लीवरेज ली हुई है। और रिस्क फैक्टर देखें, रिस्क 1.49 है। अभी ये रिस्क जो है ग्रीन दिखा रहा है। ग्रीन्स का मतलब ये है कि ये अभी बहुत ज़्यादा रिस्क नहीं है। ठीक है, ग्रीन पे है, फिर येलो पे आएगा, फिर रेड पे आएगा, और रेड जैसे ही एंड होगा तो अकाउंट लिक्विडेट हो जाता है। अभी फिर उसके बाद आप देखोगे मेरे पास अवेलेबल कितने मैट्रिक्स हैं, ये आपको दिखा रहा है। मेरे पास अवेलेबल हैं 122 मैट्रिक्स हैं। अभी मेरा PNL, प्रॉफिट एंड लॉस शेयर कर रहा है $1.15 के लॉस में मैं चल रहा हूँ। 1.15 के डॉलर पे मेरा लॉस चल रहा है। ठीक है, ये मैंने लॉन्ग की ट्रेड लगाई है। लॉन्ग की ट्रेड का मतलब ये है कि जैसे ही PNL मेरा ऊपर जाएगा, मींस ये है कि रेट मैटिक को ऊपर जाएगा तो ये ग्रीन होना शुरू हो जाएगा और मैं प्रॉफिट में आना शुरू हो जाऊंगा। लेकिन अगर मैटिक नीचे की तरफ मूव करता है तो मैं लॉस में जाऊंगा। फिर आप देखिएगा, ये आप देख रहे हैं एंट्री प्राइस, ये मेरी एंट्री प्राइस है जिस प्राइस पे मैंने एंट्री की है। एक चीज़ ये है कि आप हमेशा लिमिट में लेना। मैंने तो ये वीडियो की नीयत से लिया है कि मेरी वीडियो बन जाए। ये मैंने वीडियो के पर्पज़ से लिया है कि मेरी वीडियो बन जाए। अच्छा जी, अभी मैं बात कर रहा हूँ
कि ये हमारी एंट्री प्राइस है और ये अनरियलाइज्ड पैनल है। अनरियलाइज्ड पैनल का मतलब ये है प्रॉफिट एंड लॉस। अभी मेरी ट्रेड 1.15 लॉस में चल रही है, ठीक है। फिर अगर हम बात करें लिक्विडेशन प्राइस की, तो ये मेरी लिक्विडेशन प्राइस है $0.62। अगर मैटिक इस रेट पे आ जाता है तो मेरा अकाउंट वॉश हो जाएगा। जो मेरे अकाउंट में इस वक्त $153 पड़े हुए हैं USDT फ्यूचर वैलेट में, वो वॉश हो जाएगा। फिर उसके बाद हमारे पास 3 चीज़ें आती हैं मज़ीद। ये एडजस्ट लीवरेज हम एडजस्ट नहीं कर सकते ड्यूरिंग ट्रेड। एडजस्ट करने के लिए इनकी कोई लिमिट्स होती हैं, लेकिन वो लिमिट्स बहुत हायर लिमिट्स हैं। उस लिमिट की ना मेरे पास अमाउंट है और ना मैं वो कर सकता हूँ। सेकेंडली, स्टॉप प्रॉफिट एंड लॉस। आप इस पे क्लिक करके स्टॉप प्रॉफिट मीन्स आपने जिस रेट पे लिया है एंट्री प्राइस, ये 1.88 मेरी एंट्री प्राइस है, इस रेट पे मैंने लिया है। स्टॉप प्रॉफिट का मतलब ये है इससे ऊपर का कोई रेट सेलेक्ट करके मैं प्रॉफिट लेके इस ट्रेड से एग्ज़िट कर जाऊंगा। और स्टॉप लॉस का मतलब ये है इस एंट्री प्राइस के रेट से मैं डाउन का कोई रेट ऐसा रखूँगा 2% डाउन या मैक्सिमम 5% डाउन, क्योंकि वोलेटाइल मार्केट है और आजकल आपको पता है एक ट्वीट की वजह से मार्केट 10% 20% डाउन आ जाती है। तो ज़्यादा रिस्क आपने नहीं लेना। 2% और बहुत ज़्यादा रिस्क ले रहे हो तो 5% अपने ट्रेड के 5% डाउन रख के स्टॉप लॉस लगा के लॉस बुक कर सकते हो आप, ठीक है। लॉस बुक करने के ये है कि ज़्यादा लॉस बुक नहीं होगा, थोड़ा सा लॉस बुक हो जाएगा आपका, लेकिन आप उस ट्रेड से सेफली निकल जाओगे। $10-15-20 का आपका लॉस हो जाएगा, लेकिन $100 लॉस से तो आप बच जाओगे। और क्लोज पोजीशन का मतलब ये है कि इस पे जैसे ही आप क्लिक करेंगे तो आप की जितनी भी ट्रेड मैटिक के साथ अभी करंटली लगी हुई है, प्रॉफिट में है या लॉस में है, वो ट्रेड क्लोज हो जाएगी, ठीक है। अच्छा जी, तो हम बात कर रहे थे एडजस्ट लीवरेज की। लीवरेज हम एडजस्ट नहीं कर सकते। स्टॉप लॉस और टेक प्रॉफिट हम लगा सकते हैं, ठीक है। उस पर मैं क्लिक करता हूँ। ये देखें आप, अभी कह रहे मार्क प्राइस के नीचे देखें स्टॉप लॉस का मतलब ये है कि आप कितना लॉस ले सकते हो इस ट्रेड में, ठीक है। मैं लिख देता हूँ जी, चूँकि मेरी जो लिक्विडेशन प्राइस है आपको पता है 0.62 है। वहाँ तक मैटिक इन दिनों में जाना मैटिक के लिए इम्पॉसिबल है, क्योंकि मैटिक नेटवर्क की जो न्यूज़ हैं उसने ऊपर ही जाना है। फिर मार्केट पे आ गया। फिर PNL एस्टिमेटेड PNL ये मुझे बता रहा है कि एस्टिमेटेड PNL बता रहा है कि $160 अभी भी मेरे पास पड़े हुए हैं। आगे आपको समझ, $160 मेरे पास अभी भी पड़े हुए हैं। तो प्रॉफिट और लॉस इस तरह से आप लगाओगे। मैं बैक जाता हूँ। अभी आप देखें कि मेरा अभी आपको दिखाई दे रहा होगा कि मेरा अभी PNL क्या बता रहा है, $1.43 मैं प्रॉफिट में हूँ। और साथ ये आप घड़ी भी देखें, उसी तरह 1.49 मुझे बता रहा है कि ये मेरा रिस्क फैक्टर है, जो अभी ग्रीन है। ग्रीन का मतलब ये है कि आप पॉजिटिव में ही हैं, आप लॉस में नहीं हैं। और
स्टॉप प्रॉफिट एंड लॉस लगाने के तरीके तो आपको समझ आ गया। स्टॉप का मतलब ये है कि जहाँ तक आपने लॉस बर्दाश्त करना है वहाँ तक आपने लगा देना है। और चूंकि मैंने मार्केट प्राइस पे लिया हुआ है तो ये मार्केट क्लिक्ड है, ऑलरेडी मार्केट प्राइस पे लिया हुआ है, तो इसको स्टॉप लॉस में लगा सकता हूँ। लगाने के लिए सिंपली $1 पे जब लाए जाए तो ये मेरा स्टॉप लॉस लग जाए। जब $1 पे जाएगा तो उस वक्त मुझे कितना लॉस हो चुका होगा, ये साथ ये भी बता रहे, ये देखें $160 का लॉस हो चुका होगा। अगर मैं कहता हूँ जी 0.62 पे जाए जो मेरा लिक्विडेशन प्राइस है, तो उस वक्त मुझे कितना लॉस हो चुका होगा। ये आप देखें, जितनी मैंने इन्वेस्ट किया था $153 का मुझे लॉस हो चुका होगा। 0.262 लगाना तो बेवकूफ़ी ही है। अगर लगाना ही है तो 2% डाउन करके आप लगा सकते हो। ठीक है, अब ये कंफर्म करूँगा तो लग जाएगा, लग भी गया। फॉर एग्जांपल ये लग गया। ये कह रहे जी कंफर्म आप सेल करना चाहोगे उस रेट पे, तो मैं कंफर्म कर दूंगा कि जब उस रेट पे आ जाए तो कंफर्म सेल हो जाए। कंफर्म सेल के लिए ये मेरा ऑर्डर लग गया है। ये आप अब देखो, ओपन ऑर्डर पे आप आओगे ना, अब इधर एक शो हो रहा है। ओपन ऑर्डर क्लिक करूँगा तो ये पूरा ट्रेड, अब वो वाला जो मैंने स्टॉप लॉस लगाया है वो यहाँ पर मुझे दिखाई दे रहा है कि जब इस रेट पे आ जाएगा तो ये मेरा ट्रेड क्लोज हो जाएगी। ठीक है, आपने स्टॉप लॉस 2% डाउन लगाना है, मैक्सिमम 5% डाउन आपने लगाना है। और क्लोज पोजीशन पे मैंने आपको बताया था कि ये क्लोज पोजीशन जैसे ही आप क्लिक करोगे तो आपका जो करंट जिस स्टेट पे आप प्रॉफिट पे हो, लॉस पे हो, जिस पे भी हो, आपकी पोजीशन उधर ही क्लोज हो जाएगी। तो अभी मैं क्लोज पोजीशन क्लिक करता हूँ। उम्मीद है आपको इस ट्रेड इस से कुछ न कुछ सीखने को मिला होगा। अगर मिला है तो प्लीज़ लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें मेरे चैनल को, मुझे सपोर्ट करें कि मैं अच्छे से वीडियो बना सकूं। थैंक यू। अल्लाह हाफिज़।